तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी स्टोरी का नेम है द इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, ये एक जापानीज़ मूवी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। ये एक एनिमेटेड मूवी है और इसमें सुज़ू के बारे में, जो कि एक लड़की है, उसके बारे में सब कुछ बताया होता है। तो इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। और इसके अलावा मैं बहुत सारी सीरीज़ लाने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। और अगर आपको इन सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, डू शेयर इट और इसे सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू। तो हम अपनी सीरीज़ का शुरुआत करते हैं। तो इस सीरीज़ की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुए होते हैं, जो कि एक जो शीप है, कश्ती है, उसमें बैठकर कहीं जा रही होती है। तो ये जो बोट होती है जिसमें बैठकर वो जा रही होती है, वो अपनी आंटी की तरफ जा रही होती है। उसके मम्मा पापा टाउन से बाहर गए हुए होते हैं और बाहर भाई नहीं होता, तो इस वजह से उसे ही कुछ सामान डिलीवर करना होता है। और इसमें कुछ सामान डिलीवर करने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिसके लिए वो अपने बहन और भाई के लिए एक मज़ेदार सा गिफ्ट भी खरीदना चाहती होती है। अच्छा, उसकी छोटी बहन का नाम सुमी होता है और भाई का नाम जो होता है, अभी हम आगे जाके जानेंगे। तो तभी उसे कश्ती ये सब बातें सोच रही होती है कि उसे कश्ती वाले की आवाज़ आती है, जो कि कहता है कि हम जगह पर पहुंच गए। तो वो कहती है, सोचती है, ओ वाओ, अब मैं यहाँ पर चीज़ें बेच। जब सूजी वापस घर आती है तो वो अपनी एक ड्राइंग बना रही होती है। तो उसकी छोटी बहन सुमी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं ये एक मॉन्स्टर है और मैं उसकी ड्राइंग बना रही हूँ। तो वो बताती है, जब वो सिटी में गई थी पैकेज को डिलीवर करने के लिए, तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर था और वो टेलीस्कोप से उसकी बास्केट पर बैठकर पूरी जो टाउन था उसे देख रही थी। तो अब वो क्या कहती है कि अभी थोड़ा-सा धक्का लगता है उसको और वो उस बास्केट के अंदर गिर जाती है। तो वो देखती है उसके अंदर एक बच्चा भी बैठा होता है। तो बच्चा उसे बताता है कि ये जो अंकल हैं, इसने मुझे अगवा कर लिया और ये बच्चों को अगवा करते हैं। तो जो सूज़ी होती है वो परेशान हो जाती है। तो वो कहती है, सुज़ू कहती है कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। तो वो बास्केट से बाहर निकलती है और वो जो अंकल होते हैं उसको देती है एक टेलीस्कोप कि आप इसमें से देखें। अब वो जैसे ही अंकल उस टेलीस्कोप में देखता है, ये जो भी वो क्रिएचर होता है, तो फ़ौरन ही ना सो जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोमी ने ना उसकी जो लेंस होता है उसके ऊपर ना जो नाइट का सीनरी होते हैं ना, वो लगा देती है। तो इस वज़ह से उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो ये सब ड्राइंग वो कर रही होती है, वो अपनी बहन सुमी को बताती है। तो सुमी बहुत ज़्यादा हँसने लग जाती है। तो सुमी कहती है कि इस तरह से आप उस मुसीबत से बाहर आ गए? तो सुज़ू कहती है, हाँ, मैं इस तरह से बाहर आ गई उस मुसीबत से। अच्छा, तो वो लड़का उसे कहता है कि अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे अपने जो चिकन है उसे भी खाना देने जाना है और स्टेशन पे मेरे फ़ादर मेरा वेट कर रहे हैं और अगर मैं वहाँ ना पहुँचा तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फँसने वाला हूँ। तो सुज़ू कहती है, हाँ, हाँ, मैं भी। तो फिर वो लड़का उसे बताता है कि शाम होने तक अगर वो ना आ गए, हम लोग अपनी जगह पर ना पहुँचे, तो हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो लेकिन सुज़ू हैरान हो जाती है। सुज़ू उस लड़के से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो उसके बाद वो कहता है, थैंक यू सुज़ू, और ये कह के वो चला जाता है। तो इस तरह से वो अपनी जो स्टोरी होती है, जिसे वो ड्रॉ कर रही होती है, वो अपनी बहन सुमी को दे देती है। तो सुमी उसे देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाती है और सुमी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एन्जॉय करती है। तो सुमी को कहती है कि सुमी, शोर करना बंद कर दो, और वो अपने सामने से एक डिब्बी उठाती है और वो फिर सोच रही होती है कि जब वो सफ़र कर रही थी तो वो कितना घूमी-फिरी और उसने कितना एन्जॉय किया। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। ये वो सीन है जब कि समुंदर के पास रहती थी सुज़ू। तो वहाँ पर जब लो टाइड होती है तो जो सारा पानी है वो पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने आते हैं, सैर करने आते हैं। तो सुज़ू सोच रही होती है कि आज मैं पहली बार जो बीच पर इस तरह से जब लो टाइड है, हम अकेले आए हैं। तो वहाँ पर काफ़ी कीचड़ होता है, तो वो उसने भी किमोनो पहना होता है और उसकी बहन सुमी ने भी किमोनो पहना होता है। तो दोनों वहाँ पर एन्जॉय कर रहे थे। वहीं पे उन्हें अपना भाई मिल जाता है। तो वो उसने एक ना पैकेज पकड़ा होता है और वो कपड़े में लिपटा हुआ होता है, तो वो तरबूज होता है। तो सुमी ज़िद करने लग जाती है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो वो जाते-जाते वो नीचे गिर जाती है। तो उसका भाई उन दोनों के सर पर एक मारता है और कहता है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो तुम्हें स्ट्रिक्टनेस से ही काम कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरी बात ही नहीं सुनोगे। तो फिर उन दोनों को एक-एक जड़ देता है वो। मतलब कि एक उनकी ना पिटाई करता है फिर दोनों की, और वहीं पे सुमी और सुज़ू भी गिर जाते हैं और वो तीनों गिर जाते हैं और यहाँ पर उन वो मिट्टी में ना सारे हो जाते हैं, मिट्टी उनको चिपक जाती है। तो फिर वो ऐसे ही घर आते हैं। तो घर आते हैं तो उनके मम्मा-पापा भी टाउन से वापस आ चुके होते हैं।
तो उनकी मामा उनके ऊपर पानी डालती है तो साफ़ होते हैं। और फिर उसकी ग्रैंडमा आती है, तो ग्रैंडमा मदर जो होती है सुज़ुकी, उसको किमोनो पहनाती है और कहती है मेरी पोती कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी पोती है। बेसिकली जो ग्रैंडमा होती है उसे सुज़ु से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो सुज़ु को ना किमोनो पहनाते हुए कहती है कि मेरी पोती कितनी प्यारी है, और वो सुज़ु की सबसे ज़्यादा केयर करती होती है। तो ये तीनों जो होते हैं तरबूज़ लेकर आते हैं घर, और खाना खाने के बाद ये तीनों सो जाते हैं। तो सोते हुए जो होते हैं, तो ऐसे ही जो एल्डर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं दूसरे रूम में बैठ के। तो कह रहे होते हैं कि चलो अच्छा है जो देश है, कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हिरोशिमा के ऊपर बनी हुई है, कि जब वॉर हो रही थी जापान में। तो होता ये है कि एल्डर्स कहते हैं चलो अच्छा है कि जो अब हमारे ताल्लुकात हैं हमारे अलाइड के साथ, वो थोड़े अच्छे होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छा देखने को मिले। तो उनकी ग्रैंडमा कहती है चाहे हालात जैसे भी अजीब हो, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो अभी सुज़ु सो रही होती है, तो सुज़ु जब उठती है तो वो देखती है उसके पास एक बच्ची मैली-कुचैली सी, जिसके कपड़े बहुत ही ख़राब हुए होते हैं, बाल जुड़े हुए होते हैं अलग से। तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी बहुत ही अजीब एरिया से आई हुई है। तो वो वहाँ पे बैठ के कुछ खा रही होती है, जो उन्होंने तरबूज़ खाया होता है उसके छिलके ही खा रही होती है। तो सुज़ु उठती है, कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए एक और तरबूज लेकर आती हूँ, और जब वो लेकर आती है तो वो बच्ची वहाँ पर नहीं होती है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो सुज़ु के पापा होते हैं वो उन सबको उठा रहे होते हैं कि उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, अब काफ़ी देर से सो रहे हो, और उन सबको उठा देते हैं। और उसकी ग्रैंडमा उसे बहुत प्यार से कहती हैं ये तरबूज तुम कोने में रख दो, जो वो खा लेगी आकर ना। तो यहाँ पर वो सारे जो हैं वो जाने लग जाते हैं कि अब उसके जो मामा-पापा भी टाउन से जो होते हैं वो ग्रोसरी वगैरह भी ले आते हैं। और फिर जो होती है वो कहते हैं कि वहाँ से गुज़र रहे होते हैं सी के पास से उनकी पूरी फैमिली। तो फिर वो कहते हैं कि जो लो टाइड आई थी अब उसका भी एंड हो गया, मतलब अब समुंदर फिर से भरने वाला है। तो उसकी वो फिर जाते हुए सुज़ु सोच रही होती है कि मेरे भाई ने स्कूल के बारे में, क्योंकि अब स्कूल का टाइम हो चुका होता है, तो वो बता रही होती है अब स्कूल के बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वहाँ पर तो एक घोस्ट रहता है। तो अब वो कहती है कि मेरे भाई ने तो मुझे बहुत कुछ बताया था स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर इस तरह से वो अपने स्कूल के बारे में उसके भाई ने जो भी उसे बातें की होती हैं उन्हें सोच रही होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल ग्रो करने में मेरी बहुत बहुत हेल्प करें। और आप कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे भी रिकमेंड करें। मैं अपने चैनल पे बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ टिके रहिए। थैंक यू।